बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि उर्दू ज़ुबान में हमने डेवलप किया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे। ठीक है, ये मैंने इसका पासवर्ड दे दिया है और यहाँ पे आपको डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आएंगे। ठीक है, सबसे पहले खातों का अंदराज है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। एक लिखा हुआ है नए खाते का अंदराज और दूसरे साइड पे लिखा हुआ है खाते की किस्म का अंदराज। हम खाते की किस्म में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास खाते की कुछ किस्में ऐड हैं, जिसमें एक कैश का खाता है, एक गाहक का खाता है, एक कंपनी है, एक बैंक है। ठीक है, ये आप जितने मर्ज़ी इसके अंदर इसके इकसाम का अंदराज कर सकते हैं। मैं एक नया खाता बनाता हूँ। नया खाता बनाने के लिए मैं नए अंदराज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कैश खाता सबसे पहले मैं बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑफिस कैश। ठीक है, इसका रब्ता नंबर आप ज़ीरो, पता अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक कर दें। आईडी कार्ड की जगह पे भी ज़ीरो डाल दें। अगर खाते के अंदर कुछ रकम मौजूद है तो आप यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं है तो अभी यहाँ पे ज़ीरो ही रहने दें, इसका अंदराज कर दें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैं बैंक का एक बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हबीब बैंक लाहौर। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर अगर जो भी है पता उसका लाहौर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ये बैंक का खाता बन गया। ठीक है, उसके बाद मैं एक गाहक का खाता बना देता हूँ। गाहक के खाते में मैं लिखता हूँ जी रिजवान। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिजवान लिख दिया है। रब्ता नंबर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप रहने दें। तो लाहौर। उसके बाद मैं एक कंपनी बनाता हूँ। ठीक है जी, कंपनी का जो नाम यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आरजी कंपनी। ठीक है, जो भी है यहाँ पे उसका मैं नाम लिख देता हूँ कराची की है। ठीक है, और इसका अंदराज कर देता हूँ। आपके पास अगर बनाम रकम या जमा रकम कोई है तो आप उसका पुराना खाता अगर पुराना चल रहा है तो यहाँ पे आपका जाहिर सी बात है बनाम रकम भी होती है और जमा रकम भी होती है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने खाते बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है दूसरे नंबर पे अशिया का अंदराज। मतलब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आप उनका अंदराज कर सकते हैं। यहाँ पे अशिया की कंपनी का अंदराज। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कंपनियों का अंदराज किया हुआ है, स्प्रे फर्टिलाइज़र जो भी है। आप अगर आपके पास और तरह की प्रोडक्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं अंदराज पे क्लिक करता हूँ। मैं जी कंपनी यहाँ पे लिखता हूँ सूफ़ी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका अंदराज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे साबुन का नाम लिख दूँ, कोई भी साबुन है, लाइक लाइफ बॉय। ठीक है, ये ले जी, ये हमारे पास दो कंपनियाँ आ गई। उसके बाद अशिया का अंदराज करता हूँ। अशिया के अंदराज में आप सबसे पहले यहाँ पे लाइफ बॉय का अगर कोई साबुन है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। ठीक है, लाइफ बॉय। ठीक है, और ये आपने जनाब कहना है जी ये जंबो है, जंबो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट इसका क्या है, यूनिट इसका पीस में आ जाएगा। कीमत ख़रीद इसकी कितनी है जी, इसकी कीमत ख़रीद है जी हमारे पास 50। और कीमत फ़रोख्त कितनी है जी, हम 80 रुपये का देते हैं। अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटी स्टॉक में मौजूद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो डाल दें। ये आपकी एक प्रोडक्ट ऐड होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सूफ़ी घी। तो ये किस कंपनी का है, सूफ़ी का। ये यूनिट किस में है, ये पीस में है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कीमत ख़रीद कितनी है 230, और ये इसकी कीमत फ़रोख्त कितनी है 240। अगर आपके पास क्वांटिटी इसकी पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं पड़ी हुई तो आप यहाँ पे ज़ीरो डाल के इसका अंदराज कर दें। ठीक है जी, ये मैंने दो आर्जी आइटम इसके अंदर डाल दी। उसके बाद यहाँ पे जगह, जगह का नाम। ठीक है, जगह में वो चीज़ आ जाती है, मिसाल के तौर पे आप गोदाम से देते हैं या दुकान से देते हैं। ठीक है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं ये आप आर्जी तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं।
इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने आर्जी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई थी, ठीक है। ये मैं आपको जब इसकी ख़रीदारी करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम अशिया की ख़रीदारी कर लेते हैं। जब मैं ख़रीदारी के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास बिल नंबर आ जाएगा, तारीख़ आ जाएगी, जो भी आपने तारीख़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर बिल नंबर इंटर करना है। मैं यहाँ पे आर्जी बिल नंबर ऐड कर रहा हूँ। जब आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे कि आपके जितने भी खाते होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जाहिर है आप कंपनी से या किसी सेलमैन से चीज़ें ख़रीदते हैं। मैं यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंपनी से मैं क्या क्या लेता हूँ जी, मैंने एक सूफी घी लिए। उसके बाद जनाब मैंने लाइफ बॉय जो साबुन है जंबो पैक वो लिए हैं। यहाँ पे आप कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त भी लिख सकते हैं कि आप उसको, ये वहीं पीछे जाके ख़ुद ब खुद सेट हो जाएगी कि इसकी कीमत ख़रीद कितनी आप सेट करते हैं, सेट और कीमत फ़रोख्त कितनी सेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने ख़रीदी है जी, मैंने सूफी घी ख़रीदी है 40 क्वांटिटी में, इनकी तादाद में, ठीक है। और लाइफ बॉय मैंने ये 50 की क्वांटिटी ख़रीदी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें दुकान गोदाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से आपने ख़रीदा है, ये जगह वो वाली है, ठीक है। जब आप इस आर्डर को महफूज करेंगे, ठीक है, आपका आर्डर यहाँ पे महफूज हो चुका है, ठीक है जी। आपका ऑर्डर वहाँ पे महफूज हो चुका है। जब आप ऑर्डर की ख़रीदारी में चेक करेंगे तो ये चेक करें ज़रा, आपने आर्जी कंपनी सेलेक्ट की थी, यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जब मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक उर्दू के फॉर्मेट में एक रिपोर्ट शो होगी, जिसमें देखें सूफी घी है, इसके यूनिट आ जाएंगे, कंपनी आ जाएगी, तादाद 40 है, कीमत ख़रीद आ जाएगी, कुल रकम आ जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर की कुल रकम आ जाएगी, जमा करवाई गई रकम आ जाएगी, बकाया जाए। जमा करवाई गई रकम का मतलब ये है कि आपने जिससे ख़रीदा है उसको कितने पैसे दिए हैं, यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं तरीक़ों के दरमियान में, या खातादार का अगर आपने नाम उससे सर्च करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अशिया की फ़रोख्त की। अशिया की फ़रोख्त का मतलब है आप उसको बेचते कैसे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करें, नीचे यहाँ पे मैं गाहक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह मैं स्वाद लिखूँगा, या प्रोडक्ट का नाम का जो पहला हरूफ है लिखूँगा, वो सारी प्रोडक्ट उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि मैंने सूफी घी को सिलेक्ट किया है, मेरे पास उसकी सारी चीज़ें आ गई हैं। लाइफ बॉय को मैंने सेलेक्ट किया, सारी उसकी डिटेल मेरे पास आ गई है। तादाद मतलब कोई भी बंदा मेरे पास आता है, उसने सूफी घी तादाद 4 में लिए और लाइफ बॉय उसने 6 में लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। इसको ऑर्डर को हम कर लेते हैं जी महफूज। ऑर्डर हमारा सेल हो गया और ये आपकी फ़रोख्त की रसीद जो है ये प्रिंट आउट हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है जमा की गई रकम, कि उस गाहक ने आपको कितने पैसे दिए हैं, 00 यहाँ पे आ रहा है। पेमेंट की जो कलेक्शन है वो बाद में हम कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आप इसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो चीज़ें हैं वो हमारे पास है रकम की वसूली और अदायगी। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे अशिया की ख़रीद में अगर कोई चीज़ ख़राब निकल आई है तो वो कहता है जी आपने कोई चीज़ ख़रीदी है तो आप उसकी वापसी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप उस चीज़ की वापसी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप पुराना बिल नंबर लिखेंगे जो भी है, और यहाँ से जिस बंदे को आपने वापस करनी है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपनी को आपने वापस करनी है, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, सूफी घी इसको आपने वापस करना है, लाइफ बॉय आपने वापस करना है, जो भी प्रोडक्ट है एक एक आपने वापस करनी है, ठीक है जी। मैं इसको महफूज कर लेता हूँ, ये वापस हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो फ़रोख्त की चीज़ है आप उसकी भी वापसी कर सकते हैं। यहाँ पे वापसी पे मैंने क्लिक की है, वो रिजवान है, उसका यहाँ पे बिल नंबर लिखेंगे जिसको जो हमने फ़रोख्त के वक़्त उसको बिल नंबर दिया था। बिल्कुल उसी तरह आप गाहक से भी चीज़ की वापसी कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जो आप जिससे आप ख़रीदते हैं उसको भी चीज़ वापस यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न हो गया। आगे बारी आती है रकम की वसूली या अदायगी की। अब जब वसूली पे क्लिक करें, खाता जमा का मतलब है जो आपने पीछे खाते बनाए थे, किस खाते के अंदर आप रकम डालना चाह रहे हैं। अगर तो वो बंदा आपको कैश रकम देता है तो आप कैश सेलेक्ट कर लें, अगर बाई बैंक देता है आप बैंक सेलेक्ट कर लें। मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट, गाहक का नाम, जिस गाहक से आप रकम वसूल करना चाहते हैं उसका गाहक का नाम है जी रिजवान, ठीक है। रिजवान ने जी आपको 1500 रुपये दे दिए, ठीक है।
क्योंकि इसके साथ आपका लेन देन चलता है। तो दिया कैसे है जी, कैश में दिया है, ठीक है, कैश में दिया है। आप इसको वसूल कर लें, ये आपने वसूल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर अदायगी करनी है तो आप अदायगी पे क्लिक करें। किस खाते से करनी है, आपने कैश वाले खाते से करनी है, ठीक है जी। और किसको करनी है जी, आपने करनी है कंपनी को अदायगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने 2000 रुपये कंपनी को अदा कर दी है, और कैसे किया, ये भी आपने कैश से किया है। मैं रकम की अदायगी कर देता हूँ, ठीक है, ये अदायगी हो गई है। उसके बाद बारी आती है जी हमारे पास अखराजात की। अखराजात में आप अखराजात की किस्म का अंदराज करेंगे कि आपके किरायाजात, मुलाजमों की तनख्वाहें, बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, जो भी आपके अखराजात की किस्म है आप उसका अंदराज करेंगे यहाँ पे। फिर हम अखराजात में आते हैं, ठीक, नया अंदराज करते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास सारे खाते शो हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश खाता। तो सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि यार किस खाते में से आप खर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी ऑफिस का जो कैश है ना, उसमें से हम खर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं उसकी किस्म का अंदराज करूँगा। भी किराया जा दुकान का जो किराया है वो 1500 रुपये अदा कर दिया है, किस तारीख को किया है, यहाँ से आप वो तारीख भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और किसको अदायगी की है जी, अली को अदायगी की है, ठीक है, अदा की है, ठीक है, सॉरी, अली को अदा किया, ठीक है। तो इसको मैं जनाब अंदराज कर लेता हूँ। ये मेरा एक अंदराज हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह आप आपके जितने भी अखराजात हैं आप उनका अंदराज यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बारी आती है जी ऑपरेटर की। ऑपरेटर वो होता है जो आपके कंप्यूटर को या आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है। हमने यहाँ पे दो ओहदे बनाए हुए हैं, एक सुपरवाइज़र है, एक ऑपरेटर है। सुपरवाइज़र वो होता है जो जिसको सॉफ्टवेयर की पूरी एक्सेस है, जो सॉफ्टवेयर की हर चीज़ को व्यू कर सकता है, ऐड अपडेट एडिट कर सकता है। और जो ऑपरेटर है उसको थोड़ी सी एक्सेस है, वो सारे ऑप्शंस नहीं देख सकता। आगे बात करते हैं जी रिपोर्ट्स की। आपने जिस तरह की रिपोर्ट्स चेक करनी है, यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ख़रीदे गए ऑर्डर्स आपने चेक करना है भी हमने कितने ऑर्डर ख़रीदे हैं। तो आप जनाब यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर ऑर्डर की ख़रीद के बारे में चेक करते हैं तो यहाँ पे जनाब हम आरजी कंपनी से हमने कितने ऑर्डर ख़रीदे हैं यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा हमारे पास, ठीक है। देखिए ख़रीदे गए ऑर्डर अगर आप चेक करना चाहते हैं, चूँकि मेरे पास डेट चेंज हो गई थी, यहाँ पे 15 पे मैं क्लिक करता हूँ, कहता हूँ 15 तारीख से लेकर 16 तारीख के दरमियान में जो मैंने ऑर्डर ख़रीदे हैं वो आप दिखाओ। तो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें आपने ऑर्डर नंबर ये लिखा हुआ है, ऑर्डर की तारीख ये लिखी हुई है, किस से ख़रीदा है, ऑर्डर की रकम कितनी थी, और जमा कितनी रकम करवाई थी, बकाया कितनी रकम है, ये सारा उसका एक लेजर आपको दिखा देगा, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है फ़रोख्त किए गए ऑर्डर की रकम, कितने ऑर्डर आपने फ़रोख्त किए हैं, तो आपको यहाँ पे वो भी दिखाएगा जितने ऑर्डर आपने फ़रोख्त किए होंगे। ऑर्डर नंबर आएगा, ऑर्डर की तारीख आ जाएगी, जिस पार्टी को आपने फ़रोख्त किया होगा उसका नाम आ जाएगा, ऑर्डर की रकम आ जाएगी, उससे जितनी रकम आपने वसूल की थी वो भी आ जाएगी, जितने बकाया जाते हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ख़रीद का लेजर। ख़रीद के लेजर का मतलब है कि आप जिससे चीज़ें ख़रीदते हैं उसका लेजर निकाल के दिखाए। अब आरजी कंपनी है, तो मैंने इसकी जब रिपोर्ट व्यू की है, ये अभी रिपोर्ट का एरर आया छोटा सा, इसका मसला कोई नहीं है, इसको हमने फ़िक्स कर दिया था। तो ये आरजी कंपनी है जी। तो यहाँ पे मैं इसका और देखता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास तारीख आ रही है और तफसील में आ रहा है जी सूफ़ी घी आपने 40 क्वांटिटी 9200 रुपये उसका जो है वो बिल बना था, और लाइफ बॉय 50 क्वांटिटी उसका 2500 रुपये बिल बना था। टोटल बिल ऑर्डर जो है वो 11,700 रुपये का है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमने उसको वापस की थी सूफ़ी घी का एक जो तादाद में, मतलब एक पैकेट लाइफ बॉय के एक पैकेट, और जो 50 रुपये का था वो हमने उसको वापस किया है। बाकी 280 रुपये की उसकी वापसी हुई है, ठीक है। ऑर्डर की रकम थी 11,700 रुपये, ठीक है, और वापसी कितनी हुई है 280 रुपये की। जमा कितना जो हमने करवाया उसको 2,000 रुपये जमा करवाया, और बाकी जो जमा करवाने वाली रकम है वो हमारे पास है जी 9,420 रुपये, ठीक है जी। ये एक पूरा उसका एक लेजर शो करेगा कि आपने चीज़ ख़रीदी कितनी है, कौन कौन सी चीज़ ख़रीदी है, उसकी भी तफसील आपको बताएगा। ऑर्डर की रकम बताएगा, जो वापसी की है उसकी बताएगा, जितना कैश आपने रिसीव किया है वो बताएगा। आप देखें 2,000 रुपये रिसीव किया है ना, सॉरी जिससे ख़रीदा उसको 2,000 रुपये आपने जमा करवाया,
बाकी उसका 9,420 रुपये रह गए। अब एक और चीज़ आप चेक कर लें, मैं मज़ीद उसकी अदायगी करता हूँ। किस खाते से करता हूँ? मैं कैश के खाते से करता हूँ जी, ठीक है। और करनी किसको है? ये कंपनी को करनी है अदायगी। 9,000 रुपये मज़ीद मैं अदा करता हूँ बैंक के ज़रिए अदा किए हैं, ठीक है। मैं रकम अदा कर देता हूँ, ये रकम अदा हो गई। अब दोबारा अगर मैं उसकी रिपोर्ट देखूँगा ख़रीद के लेजर में आरजी कंपनी की, तो आप देखिएगा ये 9,000 रुपये उसके खाते में ऐड हो चुके होंगे। ये देखें ज़रा, 11,700 का ऑर्डर था, 280 रुपये वापस हुए। कैश 2,000 रुपये लिया, बैंक के ज़रिए 9,000 रुपये लिया। बाकी जो रकम है 420 रुपये हमने उसको अदा करने हैं। ये जी ख़रीद का लेजर है, ये उस कंपनी का लेजर है जिससे आप चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं फ़रोख्त का लेजर जो है वो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। रिजवान नाम का बंदा है, ठीक है। ये फ़रोख्त का लेजर है जी। ये तफसील है आइटम की। ऑर्डर 1,440 रुपये का ऑर्डर था, 320 रुपये की इसकी वापसी थी, और इसने 1,500 रुपये कैश जमा करवाया है, और 380 रुपये जो है ना वो वाजिबुल अदा हैं, ठीक है। उसके ज़्यादा हैं हमारी तरफ, ठीक है। हमने 380 रुपये उसको अदा करने। बिल्कुल इसी तरह हम चेक करते हैं ख़रीदी और फ़रोख्त की गई अशिया की फ़हरिस्त। आपने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं और कितनी फ़रोख्त। ये देखें, लाइफ बॉय आपने 50 ख़रीदी हैं जी, और 40 सूफ़ी घी आपने ख़रीदी हैं। फ़रोख्त कितने की हैं? 6 की हैं। और ये नीचे जो आपने सूफ़ी घी फ़रोख्त की हैं वो 4 की हैं। अभी मौजूदा जो तादाद है वो लाइफ बॉय की 44 है, और सूफ़ी घी की 36 है, 36 है। बिल्कुल इसी तरह खातों के फ़र्क की रिपोर्ट। अब खातों के फ़र्क का मतलब ये है कि आपके पास जो खाते हैं, ये देखें ऑफिस का खाता है, ऑफिस कैश, इसमें कितना आया था? इसमें जी 1,500 रुपये किसी ने जमा करवाया था। किसी ने नहीं, आपने किसी से वसूल किया था 1,500 रुपये। और इस खाते से खर्चा कितना हुआ है? 12,500 रुपये खर्चा हुआ है, और ये खाता माइनस में जा रहा है। माइनस 11,000 रुपये इस खाते को चाहिए बराबर होने के। ये खातों की जमा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, अगर आप कोई भी वसूली करते हैं, कोई बैंक में वसूली करते हैं, तो यहाँ पे आप कैश का खाता नहीं सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे बैंक का खाता सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे गाहक का नाम सेलेक्ट करेंगे जिससे आप वसूली करते हैं। मिसाल के तौर पर रिजवान है, रिजवान से आप 1,000 रुपये जो है ना वो बैंक में वसूल करते हैं, ठीक है। बैंक, यहाँ पे मैं बैंक तफसील के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको वसूल कर लेता हूँ, और मैं जो ही रिपोर्ट में खातों के फ़र्क में चेक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे साथ में बैंक का भी खाता बताएगा कि ये जी हबीब बैंक में 1,000 रुपये आया है, ठीक है। आपके जितने भी, चाहे ऑफिस कैश होगा या बैंक वाला होगा, ये आपको खुद ही बताएगा कि भाई इस अकाउंट के अंदर इतनी रकम आई है और इससे इतनी गई है, और आपके पास बकाया जो रकम है ये एंड पे आपको ये देखें बता रहा है कि -10,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है इन खातों के अंदर। ये था जी हमारा एक खूबसूरत सा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो कि टोटली हमने उर्दू ज़ुबान के अंदर बनाया हुआ है, और ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिया हुआ है हमारा जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जो कीमत है वो नहायत ही माकूल कीमत है, और ये हम लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं अपने जो कस्टमर हैं उनको। तो मज़ीद अगर आप इसमें, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, आप चाहते हैं कि हमें इस तरह की रिपोर्ट बना के दें, तो उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी बिल्कुल उसी के मुताबिक हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।